हेलो दोस्तों, आज के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का सर्कल चैप्टर। सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनता है वो मैं आज टच करने वाला हूं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और सारे क्वेश्चंस को पेपर पेन लेकर के बैठे प्रैक्टिस करते हुए देखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें तो आज का वीडियो किस बारे में है, तो वीडियो है क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th मैथ सर्कल चैप्टर। पीवाईक्यूज बोल लो या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो परफेक्ट है, मस्ट वॉच है, जरूर देखना लास्ट तक। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो टैंजेंट्स हैं, एक टैंजेंट है टीपी और एक टैंजेंट है टीक्यू, दोनों को ड्रॉ किया गया है एक सर्कल विद अ सेंटर ओ। ठीक, ये हो गया भैया सेंटर ओ वाला सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। ठीक, बाहर का एक पॉइंट ले लो टी, इससे दो टैंजेंट्स बनाओ टीपी और टीक्यू। ठीक है, ये हो गया टीपी, ये हो गया टीक्यू। बोलता है प्रूव करो कि ये एंगल होगा, ठीक है, ट्राइंगल नहीं होगा, एंगल टी पी टी क्यू, मतलब पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है दैट इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, मतलब ओ पी क्यू। ठीक, मान लेते हैं भैया लेट एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, ये वाला एंगल एक्स है। तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि एंगल PTQ जो है वो 2x है, मतलब इसको 2x प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फंडा समझ में आ रहा है, बहुत आसान सी चीज करनी है। करना क्या है, इसको 2x प्रूव करना है। ठीक है, ये x दिया हुआ है, ये 2x प्रूव करना है, बहुत आसान है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड में नहीं जाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और ये क्वेश्चन देखना फटाफट से बन भी जाएगा। हम जानते हैं ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हियर एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OPT मतलब दो एंगल्स का सम है दोस्तों। कौन कौन सा एंगल का सम है, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू एंगल OPT होगा। OPQ, ठीक है, OPQ प्लस QPT, ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो OPT बन जाएगा ना। ठीक है, इसको लिख सकते हो एंगल OPQ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल OPQ जो है वो हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया, ये एंगल कितना हो गया भैया, ये हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक, अब ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, इसमें हम जानते हैं टैंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो, ये लिखना है ना जो बता रहा हूं, वी नो टीपी जो है वो टीक्यू के बराबर है। वी नो टीपी इज इक्वल्स टू टीक्यू बाय टैंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टैंजेंट्स बनाओगे तो दोनों टैंजेंट्स की लंबाई एक बराबर होगी। अब क्या करना है, क्योंकि ये दोनों टैंजेंट्स की लंबाई बराबर है तो ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, मतलब ये वाला जो है वो हो गया कितना, 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये 90 माइनस एक्स था तो ये भी 90 माइनस एक्स हो गया। अब मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, ये प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल TPQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पर लिख लेना बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल PTQ प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो एंगल PTQ प्लस 180 डिग्री प्लस माइनस 2x, माइनस एक्स और माइनस एक्स मतलब माइनस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये और ये खत्म, बचा 0। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2x हो गया भैया प्रूव, इतना सिंपल सा था। ठीक है, मेरे को लगता है साल भर में 3-4 बार ऑलरेडी बना करके देख चुके होगे, अभी तक आंसर नहीं आता होगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या किया, ये x था तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये 90 माइनस एक्स तो ये भी 90 माइनस एक्स, इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, आ जाएगा 2x। समझ में आ रहा है। चलो, अभी तक अगर आपने बाकी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है दोस्तों, तो मैंने ऊपर लिंक डाला है, उससे आप जाकर के सारे चैप्टर्स के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वापस आते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, PQ जो है दैट इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8। ठीक है, ये एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ लेता हूं, ये भी 5 सेंटीमीटर है। बोलता है द टैंजेंट एट P एंड Q, P एंड Q पे T पॉइंट से दो टैंजेंट्स बनाई हुई है, ये है पहली टैंजेंट और ये है दूसरी टैंजेंट। ठीक है, बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ TP, T से लेकर के P तक जो टैंजेंट की लेंथ है ये आपको निकालनी है दोस्तों। किस तरीके से आप निकाल सकते हो इस चीज को समझते हैं।
अब बुक में क्या किया है ना, एक स्टेप लिख करके छोड़ दिया है और सीधा इसको 4 निकाल दिया है। आपको एक साथ नहीं, एक स्टेप में नहीं निकाल सकते आप, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बनेगा। हम जानते हैं कि ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये साइड सेम है, ठीक है, ये कॉमन है ना ये साइड, और टेंजेंट्स इक्वल होते हैं तो ये भी इससे इक्वल होगा। तो इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल OPOT और दूसरा ट्राइंगल जो है दैट इज ट्राइंगल QOT, 3 कंडीशन लिख लो। कौन कौन सी 3 कंडीशन लिखोगे? पहली कंडीशन लिख लो TP इज इक्वल्स टू TQ, ठीक, टेंजेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। अगला OP इज इक्वल्स टू OQ, कॉर्ड्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और फिर लिखो TO इज इक्वल्स टू TO कॉमन। तो S से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, CPCT से। यहां तक समझ में आया? तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट कर लो, S से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो एंगल POT इज इक्वल्स टू एंगल QOT बाई CPCT हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों? अब 2 छोटे वाले ट्राइंगल ले लो, ठीक है। कौन से 2 छोटे ट्राइंगल ले रहा हूं, शेड कर देता हूं। ये 2 छोटे ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। ये है फर्स्ट ट्राइंगल, ये है सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ ले लेते हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं S। तो देखो, इन ट्राइंगल O, अच्छा दिया तो है इसका नाम R, ठीक है, ORP एंड ट्राइंगल ORQ। फिर से 3 कंडीशन चाहिए कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक। सबसे पहला कंडीशन दोस्तों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बराबर है, अभी अभी मैंने CPCT से बराबर प्रूव करके दिखाया था। अगला कंडीशन, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और अगला कंडीशन ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फंडा समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं ये एंगल जितना भी होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं x प्लस x जो है वो 180 होगा लीनियर पेयर से, मतलब 2x जो है वो 180 होगा, मतलब x जो है वो 90 डिग्री होगा। यहां तक का फंडा क्लियर है? ये जो इतना पूरा कार्यक्रम कर रहे थे ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए था, जो कि बुक में एक स्टेप में लिख दिया है, लेकिन एग्जाम में एक स्टेप में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया 90 डिग्री और ये दिया है 90 डिग्री। अब मैं सिमिलैरिटी का केस लगाने वाला हूं, ठीक है। क्या लगाने वाला हूं? सिमिलैरिटी का केस लगाने वाला हूं। तो इन ट्राइंगल, अच्छा इसमें देखो ये 8 दिया है तो ये आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। और पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। आपको क्या करना है, OR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल दूसरा वाला OPT, मैंने पहला ट्राइंगल लिया है और दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ORP। पहली कंडीशन एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O कॉमन, दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। अगले में लिखेंगे एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्राइंगल OPT is equals to is similar to triangle ORP by AA क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका साइड सेम रेशियो में होगा, तो OP अपॉन OR इज इक्वल्स टू PT अपॉन RP इज इक्वल्स टू OT अपॉन OP हो जाएगा। अब देखो आपके काम का क्या क्या है, इस चीज को समझो यार, ठीक है। PO हमको दिया हुआ है, ठीक है, PO हमको दिया हुआ है, OR हमको दिया हुआ है, OR हमको दिया हुआ है, PR हमको दिया हुआ है, ठीक है, PR हमें दिया हुआ है, TP हमें चाहिए, ठीक है, ये OP भी हमें दिया हुआ है और PT हमें चाहिए, ये नहीं दिया है तो अपन क्या करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं ना, यूज ही नहीं करते, ठीक है। OP कितना हो गया? OP की वैल्यू अगर अपन देखें तो वो हो गई 5, OR की वैल्यू हो गई 3, PT हमें निकालना था और RP की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो 5 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू PT आ गया, मतलब PT इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों आप चाहो तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे साथ जुड़ सकें। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, ये है पैरेललोग्राम, ठीक, पहले इसके अंदर एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम को फिनिश कर लेता हूं। बहुत ध्यान से फिगर बनाना क्योंकि फिगर पे ही पूरा खेल है दोस्तों। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहां पर इसके अंदर ये सर्कल को टच कर रहा है। लेट अस टेक इट एज पी क्यू आर और एस, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसको एक रोम्बस प्रूफ करके दिखाना है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ऐसे पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोलने लगेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम जानते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट्स बराबर होते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से से बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही ये जो छोटा हिस्सा है वो इस छोटे हिस्से से बराबर होगा, ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाले हिस्से से बराबर होगा, और ये जो 4 लाइन वाला हिस्सा है वो इस 4 लाइन वाले हिस्से से बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से देखते हुए इसका नाम को एक बार लिख लेते हैं। मुझे एक साइड ए बी बनाना है, तो ए बी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। पहला इक्वेशन है AP इज इक्वल्स टू AS। AP के साथ क्या जोड़ूंगा तो AB बनेगा, तो AP के साथ जोड़ूंगा BP। तो दूसरा इक्वेशन है BP इज इक्वल्स टू BQ। अब ये याद रखना जिस साइड AP लिखे हो ना उसी साइड BP लिखना ताकि दोनों को जोड़ोगे तो AB बन सके। थर्ड इक्वेशन अगर देखोगे तो बनेगा CR इज इक्वल्स टू CQ। CR इज इक्वल्स टू CQ। वैसे ही फोर्थ इक्वेशन अगर देखोगे तो वो बनेगा DR इज इक्वल्स टू DS। अब चारों इक्वेशन को दोस्तों ऐड कर देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 वी गेट AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे AP प्लस BP को एक ब्रैकेट में प्लस CR प्लस DR को एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू ये AS और DS को एक साथ लिखेंगे तो AS प्लस DS, और ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है। फिगर से देखो AP और BP को जोड़ोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट से फिगर में देखो तो फिगर में बनेगा AB। वैसे ही CR और DR को जोड़ोगे तो बनेगा CD, AS और DS को जोड़ोगे बनेगा AD, और BQ और CQ को जोड़ोगे तो बनेगा BC। पर हम जानते हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जो AB था वो CD से तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं AB को मैं लिख सकता हूं CD के बराबर, मतलब ये भी हो गया AB, और AD और BC बराबर है तो ये हो गया AD प्लस AD, मतलब 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD। ये 2 और 2 खत्म हो गया, मतलब AB इज इक्वल्स टू AD आ गया। अब हमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सिंस द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेलल आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स कैसे हुए, तो ये देखो ये AB और ये AD आजू बाजू वाले साइड्स हो गए ना, तो क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो बराबर होते हैं इसीलिए पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है वो एक रोम्बस होता है, इसलिए ये जो गिवन फिगर है दोस्तों ये रोम्बस होगा, ठीक है। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। बोलता है XY और X' दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो दोनों पैरेलल लाइंस हैं ये आप बोल सकते हो कि ये टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के, ठीक, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हो गया XY, ये हो गया X', Y', ठीक है। बोलता है सर्कल का सेंटर O है और एक और टेंजेंट है AB, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को A ले लो, इसको ले लो B, इसका सेंटर ले लो ये, और एक और टेंजेंट जो है दोस्तों वो इस तरीके से दिया हुआ है और इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री तो ये भी होगा, ये दिया हुआ है C। प्रूव करो कि जो एंगल AOB है, ठीक है, ट्राइंगल नहीं है, एंगल AOB, ठीक है, ये है E, ये है F, A और B क्या देख लेते हैं। बोलता है इंटरसेक्टिंग X' Y' एट A एंड B, मतलब ये जो टेंजेंट है ये इसको A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको प्रूव करना है कि ये जो AOB एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया कि प्रूव क्या करना है। अब देखते हैं कि इसको समझ
प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल्स को अपन सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले शेड करके बताता हूं कि कौन से दो ट्राइंगल्स मैं लेने वाला हूं। पहला ट्राइंगल ये है, ठीक है, और इसके साथ मैं ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूं। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है दोस्तों? इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है OAE और दूसरा ट्राइंगल है OAC। ठीक है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल C ईच 90 डिग्री। क्यों होगा ईच 90 डिग्री? क्योंकि जो टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगला OE इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और सिमिलरली थर्ड कंडीशन अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? कॉमन। तो मैं बोल सकता हूं सो ट्राइंगल OAE इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। ठीक है, सो एंगल EOA, ठीक है, एंगल EOA इज इक्वल्स टू एंगल COA। देखो ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल से इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x। तो ये हो गया x, तो ये भी हो गया x। सिमिलरली आपको सेम काम नीचे के दोनों ट्राइंगल के साथ करना है। जब नीचे के दोनों ट्राइंगल के साथ सेम काम करोगे तो ये एंगल अगर y आ जाएगा तो ये एंगल भी y आ जाएगा। यहां तक का फंडा क्लियर है? अब देखो भैया क्या करना है, ये आ गया x, ये आ गया x, ये आ गया x और ये भी आ गया, सॉरी ये x और x और ये वाला y और y। तो आप लिख सकते हो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, लीनियर पेयर। मतलब आप लिख सकते हो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब 2 कॉमन निकाल लो, बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ध्यान से देख मेरे भाई, ये x और ये y अगर जोड़ दूं तो बन जाएगा एंगल AOB। तो अपन बोल सकते हैं एंगल AOB जो है वो हो गया 90 डिग्री, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, सिर्फ दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं इस चैप्टर के, फटाफट से उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बच्चे बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं फिर भी अक्सर एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है एक ट्राइंगल है ABC दैट इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। मतलब यहां पर यहां से यहां तक का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4। बोलता है द सेगमेंट सच दैट द सेगमेंट BD, ठीक है, ये हो गया B से लेकर के D तक, इसकी लेंथ दी हुई है और D से लेकर C तक की भी लेंथ दी हुई है 8 और 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, सारे के सारे साइड्स का लेंथ निकालना है। ठीक है, अब देखो पहले फिगर को समझ लेते हैं। ये 4 है मतलब ये भी 4 होगा, ये 4 है मतलब ये भी 4 होगा। ठीक है, ये 6 है मतलब यहां से लेकर के यहां तक 6 होगा, और ये 8 है मतलब यहां से लेकर के यहां तक भी 8 होगा। ठीक है, ये D है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं E, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं F। यहां से यहां तक हमको दिया नहीं है, इसको ले लेते हैं X। तो यहां से लेकर के यहां तक भी कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां पर जोड़ देता हूं डॉटेड से, चारों साइड से इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको समझना नहीं तो गोल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं हेरॉन्स फार्मूला निकाल रहा हूं। ठीक है, हेरॉन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग AB, BC और CA क्या होता है पहले समझ लेते हैं। AB मतलब A से लेकर B तक की दूरी, जो कि कितना हो जाएगा x प्लस 8। BC अगर मैं देखूं B से लेकर के C तक की दूरी तो वो हो जाएगा 8 प्लस 6 मतलब 14। और अगर मैं ये थर्ड साइड देखूं तो ये हो जाएगा 6 प्लस x। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2, मतलब ये हो गया कितना, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2, मतलब 2x प्लस 14 अपॉन 2 मतलब 2x प्लस 28 अपॉन 2 मतलब x प्लस 14 जो है दोस्तों ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सेमी पेरीमीटर निकल चुका है तो क्या करते हैं दोस्तों, एरिया निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। S माइनस A कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ गया x प्लस 14 और A मतलब ये था तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8। तो ये कितना हो गया, x और x तो खत्म हो जाएगा, 14 माइनस 8 मतलब 6 आ जाएगा। वैसे ही दूसरा वाला करोगे तो आ जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 मतलब बचेगा x। और थर्ड वाला करोगे तो आएगा x प्लस 14 माइनस 6 प्लस x
मतलब ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं दोस्तों, तो वैल्यू कितनी आ जा रही है, x प्लस 14, अगला वाला आ रहा है 6, फिर आ रहा है x और फिर आ रहा है 8। ठीक है, तो यहां तक आ रहा है दोस्तों, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब हम क्या करने वाले हैं, वापस इसी में आते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया को फिर से निकालते हैं, लेकिन अपन अब की बार अपन क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है, फिर मैं ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, और फिर मैं ये थर्ड वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला वाला ये ले लेता हूं AOB। ठीक है, फिर मैं दूसरा वाला ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, फिर मैं ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने तीनों ट्रायंगल का एरिया ले लिया है। ठीक, अब ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब ये पहला वाला ट्रायंगल लिया हूं तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ इंटू बेस मतलब हो गया x प्लस 8 और हाइट मतलब हो गया 4। वैसे ही दूसरा वाला लोगे तो हाफ इंटू 14 इंटू 4, और फिर उसका अगला वाला हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4। ठीक है, ये 4 और ये कटा 2, फिर यहाँ पर 2 और ये कटा 2, फिर 2 और 4 कटा 2, तो आंसर क्या बचा, ये हो गया 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, 2x हो गया 4x, ये और ये हो गया 40 56, तो ये हो गया 56, 4 कॉमन निकाल लो तो बचेगा x प्लस 14। यहां तक समझ में आया दोस्तों? अब सेम ट्रायंगल ABC का एरिया अपन ने दो तरीके से निकाल लिया है, एक बार हेरॉन्स फॉर्मूले से निकाल लिया और एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। अब क्या कर रहा हूं, ये दोनों एरिया को बराबर कर रहा हूं। ठीक है, अगर देखो यहां पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x आ जाएगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर को अंडर रूट को उधर भेजोगे स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर एक बार है उधर दो बार है, तो एक बार तो कैंसिल ही हो गया। ठीक, 4 का स्क्वायर मतलब क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4। ठीक, सिंप्लीफाई करो, ये और ये गया, ये हो गया 2, फिर सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 3, वहां पर बचा 1। तो मैं लिख सकता हूं ये 3 इंटू एक्स मतलब 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 14, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 14, मतलब x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया? अब वापस फिगर में आते हैं, x है 7, तो 7 और 8 मिला करके कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये है 7 और 6 मिला के 13 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी 6 प्लस 8 जो है वो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों अपन इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार जरूर बना करके देखना, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, कभी कभी जब वैल्यूज को चेंज कर देते हैं तो ऐसा भी होता है कि लास्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है जिसको सॉल्व करने से 2x की वैल्यूज आती हैं, तो उस हिसाब से भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। बोलता है प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर अपन एक सर्कल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो ABCD, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लिया, उसके अंदर एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब किया है। बोलता है प्रूव करो दैट इट सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो बोलता है कि ऑपोजिट साइड, कोई भी एक ऑपोजिट साइड ले लो, मान लो मैंने ले लिया AD और BC, AD के ऑपोजिट BC है, AD जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये है, मान लो ये X है, और BD जो सबटेंड कर रहा है BC वो ये वाला है, मतलब ये Y है। तो यू हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री प्रूव करना है।
ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट को समझाता हूं और आप उसको सॉल्व करके देखना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इस फिगर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो, ये सबको जोड़ लो। ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स जो है वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। ये बन गया। ठीक, अब देखो यार, दो ट्राइंगल आपको साथ में एक जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ट्राइंगल शेड कर देता हूं जो एक जैसे दिख रहे हैं। ये वाला ट्राइंगल जो है वो ये वाले ट्राइंगल के साथ दिख रहा है। वैसे ही अगर आप दूसरा देखोगे तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है वो ये वाले ट्राइंगल के जैसा दिख रहा है। उसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल एक जैसा दिख रहा है और ये दोनों ट्राइंगल एक जैसा दिख रहा है। क्या करना है, ये दोनों जो ग्रीन वाले ट्राइंगल्स मैंने मार्क किए हैं ना, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा, एक एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो जाएगा, और जो बीच से लेकर के यहां तक पार्ट जा रहा है वो कॉमन हो जाएगा। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगाएंगे और दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी से दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, आप सीपीसीटी से लिख सकते हो ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस नेम इट एज पी क्यू आर एस। ठीक है, एंगल का नाम डाल दूं क्या, इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, ये वाले को एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करोगे ना, जैसे ये दोनों ग्रीन वाले को प्रूव किए, तो ये दोनों सीपीसीटी से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 से बराबर हो जाएगा, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 से बराबर हो जाएगा और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 से बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखो यार, आपको x लेकर के आना है। ठीक है, x मतलब AD जो दोनों मिला रहा है इसको लेकर के आना है। इसके लिए 2 और 3 एक साइड ही चाहिए, मतलब 2 और 3 एक साइड ही चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ताकि जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो 2 3 से जुड़ सके। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए साथ में, 7 और 6 चाहिए इसके साथ में। तो 7 और 6 को भी एक ही साइड ले लूंगा, तो 7 तो इसी साइड है, इसको फिर से चेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, तो मेरे पास 4 इक्वेशंस हो चुकी हैं। कौन कौन सी है मेरी 4 इक्वेशंस, ये है मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, ये मेरी तीसरी इक्वेशन और ये मेरी चौथी इक्वेशन। चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखो दोस्तों, वी नो एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 मिला के 360 डिग्री होगा। ठीक है, 1 की जगह मैं लिखने वाला हूं 2, ये देखो 1 की जगह मैं लिखने वाला हूं 2, 4 की जगह मैं लिखने वाला हूं 3, 6 की जगह मैं लिखने वाला हूं 5 और 8 की जगह मैं 8 की जगह मैं लिखने वाला हूं 7। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फंडा समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, 2 बार हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के कितना हो गया, x, ये दोनों को मिला के कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई जो है वो आ गया 180 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बना करके देख लेना। सिर्फ 6 ही तो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने सर्कल चैप्टर के, उतना भी नहीं करके जाओगे तो क्या करके जाओगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में सॉल्व करके देख लेना। अगर कोई डाउट आएगा तो वो वापस से वीडियो को आगे पीछे करके देखो ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना।